नमस्कार, स्टडी सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 39वें अध्याय युधिष्ठिर की वेदना, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर की वेदना, इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के पास भीमसेन की जगह पर लोहे की एक प्रतिमा क्यों भिजवाई? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है, अतः उन्होंने भीमसेन के स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। अध्याय का दूसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने भीम की प्रतिमा को जोर से क्यों कस लिया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर छाती से लगाया। तभी उन्हें याद आया कि कैसे मेरे बेटों को भीम ने मार डाला है। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने भीम को जोरों से छाती से लगाया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। युधिष्ठिर की वेदना, इस अध्याय का तीसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र शोक विह्वल क्यों हो गए? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, धृतराष्ट्र को लगा कि क्रोध में आकर मूर्खतावश उन्होंने भीम की हत्या कर दी, इसलिए धृतराष्ट्र शोक विह्वल हो गए। अध्याय का चौथा प्रश्न है, कृष्ण ने धृतराष्ट्र को कैसे शांत किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए भीमसेन के स्थान पर लोहे की प्रतिमा रखी थी। भीमसेन अभी भी जीवित है। आइए अब अध्याय के 5वें प्रश्न को करते हैं। युद्ध में विजय पाकर भी युधिष्ठिर खुश क्यों नहीं थे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधुओं को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा हो रही थी। अध्याय का अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर स्वयं को दोषी क्यों मान रहे थे और उन्होंने क्या निश्चय किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, युधिष्ठिर मान रहे थे कि हमने अपने बंधु बांधुओं को मारकर राज्य पाया है, इसलिए अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। अध्याय का 7वां प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए क्या कहा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए बोले, बेटा, तुम्हें इस तरह शोक विह्वल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। आइए अब अध्याय के 8वें प्रश्न को करते हैं। गांधारी ने द्रौपदी को दुखी देखकर क्या कहा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, गांधारी ने द्रौपदी से कहा, बेटी दुखी न हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं। हमें सांत्वना देने वाला कौन है? मेरे ही दोष के कारण आज स्कूल का सर्वनाश हुआ है। आइए अब अध्याय के आखिरी प्रश्न को करते हैं। कुरुक्षेत्र में कौन सा योद्धा अब तक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था?
इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर की वेदना इस अध्याय को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।